हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट 10 के बारे में, इतिहास लेखन स्टोरियोग्राफी के बारे में। यूनिट 10 है दोस्तों, ये स्टूडेंट के लिए काफी एक समस्या का विषय है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसको स्किप ही करके जाते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो यूनिट 10 में पढ़ने हैं। यूजीसी नेट का क्या सिलेबस है जो यूनिट 10 के लिए आपको दिया गया है, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए मेंशन किए गए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको यूनिट 10 से पढ़ने हैं। आपका जो इतिहास लेखन वाला यूनिट है, और कहां से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है, उनको भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा सेशन है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 सेशन ऑलरेडी आपको ले चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। आज हमारा 4th सेशन है ये, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट वाली है जिनको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, लास्ट के 80 दिन है और लास्ट के 80 दिन में आपको बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी है दोस्तों। सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है, उनका बार बार रिवीजन करना है। तो आपको फिल्ट्रेशन आना चाहिए कि कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से एरिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 10 की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां से आपके 5 to 6 क्वेश्चन है जो आते हैं हर साल। आपके 5 से 6 क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, जो सीधे सवाल आते हैं, कई तो डायरेक्ट बुक्स एंड ऑथर के स्टेटमेंट वाले सवाल। तो आप आराम से इन क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो 5 से 6 क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जीआरएफ अड्डा ऐप के बारे में। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल करो, क्योंकि ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पे आपको डेली क्लासेस, यूट्यूब, पीडीएफ, ये सब आपको मिल जाएंगे। क्विज भी आपको यहां से मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में दोस्तों अभी गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी के लिए इस बार हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। उपहार ये है दोस्तों कि जितने भी हमारे जीआरएफ अड्डा के कोर्सेज हैं उन सब पे आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का। तो आपको क्या करना है, G10 कोड है वो आपको लगाना है। G10 कोड जैसे ही आप लगा देंगे तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट है जो आपको यहां से मिल जाएगा। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपको यहां से मिलेंगे। और पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं। तो कंप्लीट हिस्ट्री की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिसंबर वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है दोस्तों। कम टाइम में ज्यादा चीजें यहां से आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 दोनों की आपके लिए अवेलेबल है। लेटेस्ट वाले नोट्स भी आपके लिए बन चुके हैं, तो अभी आपको लेटेस्ट वाले नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको अर्ली बर्ड बैच में मिलेंगे। पेपर 2 अगर आप अकेला लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, ये भी आपके लिए अवेलेबल है। चलो जी, तो अब बात करते हैं दोस्तों यूनिट 10 की। यूनिट 10, ठीक है, इतिहास लेखन। ठीक है, स्टोरियोग्राफी। तो इतिहास लेखन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इस यूनिट से कितने पूछे जाते हैं। पेपर 2 हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। पेपर 2 हिस्ट्री कोड 6। इसमें देखो हम बात करते हैं टोटल 10 यूनिट्स हैं आपकी। कितनी यूनिट है टोटल आपके पास में? 10 यूनिट है। और इसमें जो यूनिट 10 है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है? आपका इतिहास लेखन या स्टोरियोग्राफी की हम बात करें, है ना। हिस्टोरिकल मेथड, स्टोरियोग्राफी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टोरियोग्राफी, ठीक है। ये आपकी यूनिट 10 है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां से हम यूनिट 10 की बात करें दोस्तों, तो लगभग आपको यहां से जो सवाल पूछे जाने की संभावना है वो है 5 से 6 सवाल है जो आपके यहां से पूछे जा सकते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन है जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जो पूछे जाते हैं हर साल। अगर आप पीवाईक्यू ट्रेंड की बात करें, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों क्या क्या पढ़ना है आपको, है ना। ये आपकी यूनिट 10 है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं यूनिट 10 से, इसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक्स लिस्ट जो आपको पढ़ना है, ठीक है। हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टोरियोग्राफी, ये आपका यूनिट
10 का सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है आपको जो पढ़ना है वो है आपका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। दूसरा टॉपिक है दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी एंड बाइसेस इन हिस्ट्री। तीसरा है आपका ह्यूरिस्टिक ऑपरेशन, क्रिटिसिज्म इन हिस्ट्री, सिंथेसिस एंड प्रेजेंटेशन। चौथा जो टॉपिक है वो है दोस्तों हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंसेस। पांचवा टॉपिक है दोस्तों हिस्ट्री अ साइंस, आर्ट्स और अ सोशल साइंस। छठा टॉपिक है दोस्तों कोजेशन एंड इमेजिनेशन इन हिस्ट्री। सातवां टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री। आठवां टॉपिक है दोस्तों रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नौवां टॉपिक है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। 10वां टॉपिक है दोस्तों हाइपोथेसिस इन हिस्ट्री। और 11वां टॉपिक है आपका एरिया ऑफ प्रपोज रिसर्च। उसके बाद में आपका नेक्स्ट, ये हिंदी में भी दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। इकाई 10 का अगर आप हिंदी मीडियम से तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 11 टॉपिक हो गए। 12वां टॉपिक आपका है दोस्तों सोर्सेस वाला टॉपिक है, स्रोत वाला। डेटा कलेक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, ओरिजिनल एंड ट्रांजिट सोर्सेस, ठीक है। 13वां टॉपिक है दोस्तों ट्रेंड इन हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसेंट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स इन हिस्ट्री। 16वां टॉपिक है नोट्स टेकिंग, रेफरेंसेस, फुटनोट्स एंड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट टॉपिक है थीसिस एंड असाइनमेंट राइटिंग। फिर है आपका प्लेगरिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड हिस्ट्री राइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिगिनिंग ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स, ग्रीक, रोमन एंड चर्च। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टोरियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपके नेक्स्ट टॉपिक है रेनाइसा एंड इट्स इंपैक्ट ऑन हिस्ट्री राइटिंग। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बर्निल रेवोल्यूशन इन हिस्ट्री राइटिंग, वॉन राके। वॉन राके को आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि इसका स्पेसिफिकली नेम आपको दिया गया है, तो यहां से सवाल आपसे जरूर पूछेगा वो, है ना। काफी सवाल इससे पूछे गए हैं। फिर आपका दोस्तों मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, साइंटिफिक मटेरियलिज्म, इसको अच्छे से करके जाना है। फिर आपका है साइक्लिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, स्प्लेंगर को भी अच्छे से करके जाना है। स्प्लेंगर और राके, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि स्पेसिफिकली यहां पे मेंशन किया गया है। फिर है आपका दोस्तों चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी, जोसेफ टॉइनबी से भी काफी सवाल आपसे पूछे गए हैं। और लास्ट टॉपिक है आपका दोस्तों पोस्ट मॉडर्निज्म इन हिस्ट्री। तो ये आपका यूनिट 10 का जो सिलेबस है जो दिया गया है, और इससे आपके इन 26 टॉपिक में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट मिलेंगे यहां से, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको पढ़ना कहां से है, ठीक है, तैयार कहां से करना है दोस्तों। तो इसके लिए देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो बुक आती है आपकी ई श्रीधरन की, मैनुअल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी, आप इससे पढ़ सकते हो। एक बुक तो ये है आपकी, बुक्स एंड रिसोर्सेज की मैं बात करूं। उसके बाद में आपकी बुक आती है दोस्तों HD सिंह और चित्रा राव की इतिहास का दर्शन और इतिहास लेखन, पनोरमा की बुक आती है आपकी, है ना। पनोरमा की बुक आती है और इसके लेखक है HD सिंह और चित्रा राव, ये पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक बुक है अभी आई है दोस्तों, अमित रायकवार सर की है, अमित रायकवार सर की बुक है आपकी ये, है ना। आप इसको भी देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट में ये बुक आई है, ठीक है। ये 3 बुक हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपने MA में और आपके जो ग्रेजुएशन के दौरान अगर नोट्स बनाए हैं, पढ़ा है रिसर्च वाले टॉपिक को, तो वहां से भी आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपके इग्नू के नोट्स अगर आपके पास में है, इग्नू नोट्स, ठीक है, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो। MA के जो नोट्स हैं इग्नू के और BA के जो नोट्स हैं उनको भी आप रेफर कर सकते हो, वहां से भी आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये सारी चीजें नहीं पढ़ सकते तो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। आपका जो हैंडबुक है दोस्तों, जो हैंडबुक है वहां पर आपको 50 पेजेस के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे यूनिट 10 के। 50 पेजेस के नोट्स हैं आपके यूनिट 10 के। तो जिसके पास हैंडबुक, अभी लेटेस्ट वाली जो हैंडबुक आपको मिलेगी, ठीक है, उसमें आपके लिए अच्छे से नोट्स हैं
जो मैंने ऐड कर दिए हैं, लेटेस्ट वाली जो हैंडबुक है, लेटेस्ट एडिशन है, तो उसको आप ले सकते हैं। और ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये आपको JRF अड्डा ऐप से मिल जाएगी, ठीक है। JRF अड्डा ऐप पर जाकर आपको लेटेस्ट वाली हैंडबुक मिलेगी, जिसमें आपके लिए 50 पेजेस के नोट्स हैं। उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक हैं जो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। और ये आपकी बाइलिंगुअल है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको ये मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी, ठीक है, और साथ में आपको इंग्लिश में भी मिलेगी, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको यूनिट 10 के लेटेस्ट वाले अपडेट एडिशन में आपको यूनिट 10 के अच्छे से नोट्स हैं जो प्रॉपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ये था आपका यूनिट 10 को एक स्ट्रेटेजी जो आपको करनी है, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके बाद में हम इस पे और चर्चा कर लेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो कमेंट करके बताएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग हैं उन तक भी ये पहुंच पाए और आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।